हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह की नाम में यीशु है परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी को इस महा उपवास काल में स्वागत करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आप सभी के परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। दोस्तों, आज का जो वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि हम लोग उपवास कैसे करते हैं, इसके बारे में आज थोड़ा चर्चा करते हैं और जानकारी लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सप्ताह में एक दिन या 2 दिन, 3 दिन या महीने में उपवास रखते हैं, तो चलिए उसके बारे में कुछ सीखते हैं। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ उपवास कैसे करना है और कैसे करना चाहिए, किस तरह करना है, कितना दिन करना है, ये मेरा मकसद नहीं है। समझ रहे हैं ना दोस्तों कि किस तरह उपवास करना है, कैसे करना है, कितना दिन करना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरा मकसद नहीं है। लेंट काल में हम सभी ख्रिस्त भाई बहन को फॉलो करना है और सच्चे मन से ईश्वर का सेवा करना है। ये नहीं कि लेंट काल में ही सेवा करें और बाकी दिन नहीं करना है। दोस्तों, इस तरह का सेवा करने से भी हमारे ईश्वर यानी कि गॉड नहीं प्रसन्न होते हैं। सारे दिन मरते दम तक ईश्वर की सेवा आराधना करना है, तभी तो ईश्वर प्रसन्न होकर हमारे लिए स्वर्ग में जगह बनाएगा। दोस्तों, आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, और बाइबल भी यही कह रहा है। सारे दिन मरते दम तक हम ईश्वर की सेवा आराधना करेंगे, तभी ईश्वर प्रसन्न होकर हमारे लिए कुछ करेगा। नहीं तो दोस्तों, वही समझ रहे हैं ना आप लोग, नरक में ही जाना पड़ेगा हम लोग को। केवल मुर्गा, अंडा, मीट, मछली खा छोड़ देने से कुछ नहीं होगा। इस लेंट काल में हम लोग उपवास रखते हैं या तो कोई भी उपवास रखते हैं। दोस्तों, बहुत लोग मुर्गा, अंडा, मीट, मछली इस उपवास काल में छोड़ देते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहता है कि ये सब त्यागो। ये ईश्वर नहीं कहता है। ईश्वर के सामने झूठी दिखावा पसंद नहीं है। हम लोग कहीं पर भी ऐसे करते हैं कि कुछ करते हैं और कुछ बताते हैं, करते कुछ है और बताते कुछ और। इस तरह का नहीं, वहाँ पर नहीं चलेगा। हम सब जानते हैं, इसलिए हम लोग सच्चे मन से सेवा आराधना करना है। जब सच्चे मन से हम लोग आराधना करेंगे तो ही प्रसन्न होगा, तब जाके ईश्वर को हम पा सकते हैं। दोस्तों, उपवास रखना भी ईश्वर के लिए ठीक है। उपवास रखना भी ईश्वर के लिए ठीक है, क्योंकि ईश्वर की सच्ची आराधना करने वाले लोग भूखा नहीं होते हैं। जितना भी इस दुनिया में ईश्वर की सच्ची मन से आराधना करते हैं और उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उसकी वचनों को, तो उन लोग को कभी भूखी प्यासे नहीं रहते हैं।
केवल वचन की भूखा होते हैं उन लोग। और उपवास करने के बाद अगर चेहरा मुरझा मुरझा सा लोगों के सामने दिखोगे तो ईश्वर खुश यानी कि प्रसन्न नहीं होता है। जैसा लोग खिलते फूलते या तो खेलते कूदते, जैसे और लोगों के ये चेहरा का मुस्कान जिस तरह होता है उस तरह का दिखना चाहिए जो भी उपवास करते हैं उन लोग के लिए। उस तरह का उपवास करेंगे तो भी कुछ फ़ायदा होगा। और उपवास किए हैं बोल के हम लोग सोचेंगे अरे साला आज तो पूरा कान मुँह सब गिर गया, बहुत थकवास लग रहा है, इस तरह का हम लोग लोगों के सामने प्रकट करेंगे तो हमारा उपवास का करने का भी बेकार हो जाएगा। तभी तो जाके ईश्वर खुश होगा। इसलिए हम लोग जब भी इस लेंट काल में उपवास रखते हैं तो चेहरा खिला हुआ दिखना चाहिए। इस आप लोग को मैं बता दूंगा कि एक वचन में लिखा हुआ है दोस्तों, लूका रचित सुसमाचार, आप लोग बाइबल खोल के देख लीजिएगा, नया नियम, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 41 से आप लोग पढ़ेंगे तो कुछ वहाँ पर मिलेगा। जब वे आनंद के मारे आप भी विश्वास न कर सके और आश्चर्यचकित हो रहे थे तो उसने उनसे कहा, क्या तुम्हारे पास यहाँ कुछ खाने को है? तब उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का एक टुकड़ा दिया और उसने उसे लेकर उनके देखते हुए खाया। ये यीशु ने उसके चेलों से, वो मर जाने के बाद तीसरे दिन जब कब्र से जी उठते हैं तो चेलों के सामने वो प्रकट होते हैं। प्रकट होने के बाद चेलों ने विश्वास नहीं कर रहे थे, तब की बात है ये। जहाँ जहाँ वे पंजर में छेदे हुए थे वही सबको देखा है तो भी विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद यीशु ने कहा, इनमें से किसी के पास खाने को है? यीशु ने कहा। उसके चेले ने भुनी हुई मछली का एक टुकड़ा दिया और यीशु लेकर उन सबों के सामने खाया। देखो मैं जिंदा हूँ, जी उठा हूँ, आप लोग जो खाते हैं वो मैं खा सकता हूँ। ये सच्चाई उन लोग के सामने प्रकट किया। और दोस्तों इस लेंट काल में गुजरना होता है और हम ख्रिस्त भाई बहनों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसा जैसा लेंट काल का नियम है उसी तरह चलना है ईश्वर को पाने के लिए। धन्यवाद।